दीवाना दिल हुआ दीवाना दीवाना नच नच झूम के गई तुझे चूम के जाने लगा लगा दीवाना दिल हुआ दीवाना तुझे चूम के जाने लगा लगा दीवाना रंबलिया इधर चले ले लो पुदीना मेरी इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है पुदीना हाँ और ये साला पुदीना बेच रहा है पुदीना हाँ चले रंबलिया अभी अभी रास्ते में तुमने कुछ देखा कहाँ हमका दूरिश दिखा दे साले अंधे हो गए हो हमका दूरिश कहाँ दिखा उस संजबी लौंडे औरों के साथ एक अंजबी छुगारिया को नहीं देखा दो तीन बकरी का कटत देखा है चले बकरी नहीं लौंडिया लौंडिया हाँ बता दी हमका रंबलिया ये लड़का साला मेरे को लगता है ये कोई और नहीं सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक है रामबली चलो इसी और करीब से हम चलकर देखते हैं आओ मेरे हाथ कोई ठोस साबुत लग गया तो कल सुबह 10 बजे भारे दरबार पूरी रियाया के समझ उस शर्मजादे उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे अपमान रंबलिया चल इन दोनों को हम और करीब से चलकर देखते हैं हाँ सारे परसन सारे झरहा साले एका सारे दुनिया की चीज दिखावा करा था एका दुनिया की चीज दिखा तो हमको तो कुछ दिखाता हवा निकल रही मोटरसाइकिल जरा पास में तुम आपके तुम पास में आई रे ये तो जैसे धमिना कीड़ा लपटिया रीता थोड़ा सा और पास में आओ ना बाबू और पास में आगे पूरा साला सरसों के खेत ये साला पुच पुच का आवाज है अच्छा रीता ओ ए रीता ओ रीता काम आए आई लव मेरी जान
सो मुझको तुम कहते क्या है यार? अरे क्यों मुझको तुम कैद किए क्या है आखिर बात? और लगा हथकड़ी हाथ में जकड़ लिए। आखिर मेरा जुर्म क्या है? मैंने गुनाह क्या क्या है जो मेरे हाथों में हथकड़ी? बरखुरदार सीने में खंजर भोंक कर कहते हो दर्द तो नहीं हो रहा है? शायद तुम्हें मालूम नहीं, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि अगर ये बात हमारे पिता श्री उत्तम सिंह को चल गई तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बरखुरदार गुनाह करने वाले कभी अंजाम के बारे में नहीं सोचते। रंबलिया ये चल ससुरे को घसीट कर मेरे कमरे के अंदर बंद कर। बरखुरदार प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का। प्यार में तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। बोल तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? बोल तू किसकी बेटी है रे? मेरा नाम रीता है और मैं इस सूरतगढ़ की रहने वाली और सुखी किसान की बेटी। लेकिन क्या बात है जो तेरा नाम रीता है? हाँ। और तू सुखैया की लौंडिया है? इन लौंडे का क्या नाम है? दीपक। एक नाम दीपक है। हाँ। ओ क्या क्या है हम लोगों ने? हमारा अंदाज ठीक निकला, ये तेरा प्रेमी है। हम इसके भी करने की पाऊंगी। अरे है रीता, जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा। तेरे बाप सुखैया से दो चार बातें करूंगा, उसके बाद तेरे प्रेमी दीपक को मैं आजाद कर छोड़ देना मेरे दीपक। चल जा। हरामजादी सेनापति उत्तम सिंह तेरे खिलाफ मेरे को ठोस सबूत की जरूरत थी। ठाकुर राघव सिंह के हाथ तेरे खिलाफ ठोस सबूत लग गई है। अब कल सुबह 10 बजे बारे दरबार पूरी रियाया के समक्ष तेरा सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। साला और बना काम मेरा रही नाम।
भैया खेत एक तरफ कर रहे लौट के आए झुपड़ी में देखा था कि मिट्टी हमारे रोज 4 बजे पढ़ के आ जात रही और सूर्य अस्त होए वाला है, मिट्टी मेरे पढ़ के आई नहीं, बड़ी चिंता होती है। 2-4 मिनट इंतजार करब नहीं खुद चल चल पता कर भैया कि काहे लिए लेट हो गया है स्कूल की तरफ। बाबूजी बहुत गजब हो गया काम बाबूजी। हो गया हम कॉलेज जाते हैं और सेनापति उत्तम सिंह का बेटा बस यही रास्ते में बातें होने लगी सब बाबूजी। सब बता बिटिया, घबराना बाबूजी मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ नहीं, डरना बिटिया। अचानक मुझसे कुछ कहा नहीं जाता बाबूजी। राम राम बाबू साहब। राम राम बे, राम राम। हाँ बात है बाबू साहब, आज सुखी किसान की झपड़ी तरह पड़ा कोनो काम कर के क्यों संदेह दे देते खुदे चलाई बाबू साहब। अरे सुखैया, हाँ बाबू साहब। इकर कोनो जरूरत ना है सुखैया। हाँ बाबू साहब। ये तेरे पीछे लड़की कौन है? बाबू साहब इमा बिटिया रीता है बाबू साहब। कर ये तोर बिटिया रीता है। हाँ बाबू साहब। अरे ये तो शादी योग्य हो गई है, इकर शादी काहे को नहीं करता रे? का बताई बाबू साहब, आप सबके मजूरी धतूरी करी थे, 100-200 रुपया मिले तेले नून भरे खो थे, अभी गरीबी करा पे शादी नहीं कर पाए बाबू। ओ मैं समझ गया रे, मैं सब समझ गया। तेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं हाँ बाबू है, साहब। इसलिए तू अपनी बेटी रीता की शादी करने में असमर्थ है। हाँ। सुखैया हमारे छोटा सा काम कर दे, तेरी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा रे, मैं दूंगा। बाबू साहब आप जब जब आदेश करे हैं, सुखी किसान आपकी सेवा में हरदम खड़ा रहे हैं, काम चाहे छोटा हो जाए बड़ा, आप केवल आदेश करें बाबू साहब। तो तू हमरा काम करेगा? हाँ बाबू साहब। सुखैया सिर्फ तोरा के इतना ही करना है, सुबह होते ही शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से सिर्फ तेरे को इतना ही कहना है कि हुजूर हमारी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया, अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर इतना कह दोगे तो तुम्हारी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा रे, मैं दूंगा। ये आप कहा था बाबू साहब, हम तो समझे आपके बंगले और रात दरबार का मान, हम रात दरबार नमक है बाबू साहब, हम झूठ न बोल पाओ बाबू साहब। क्या बोला रे? तू साला झूठ नहीं बोलेगा। अरे चिरकुट, अगर तू साला मेरे इशारे पर झूठ नहीं बोलेगा तो याद रख, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने के अंदर बोलेगी। हरामजादे, अपने बारे में ना सही, अपनी बेटी रीता के बारे में सोच कि तेरे मर जाने के बाद ये दर बदर की ठोकर खाएगा। बाबू साहब हम एक मिनट सोचे कि मौका दी। बिटिया मजबूरी में हमका झूठ बोले बिटिया, क्योंकि हमका अपन नहीं चिंता है, बाहर बिटिया चिंता है, क्योंकि हमका मार्टिंग है तू तर बदर ठोकर खाबू, हम ही नहीं चाह बिटिया कि तोरे मत खत्म हो चुकी आता है कि सहारा बने बिटिया। अभी जबरदस्ती समझा बिटिया इनके, चाहे गुंडा ही समझा, ये बहुत दूसरे किस्म के आदमी बिटिया, ये बात बात में गोली चला दी थी बिटिया, कम 2-3 कत्ल कर चुका है बिटिया। हम इनसे मजबूरी हमका झूठ बोले बिटिया, देख रहा बिटिया। बाबू साहब बोल। ठीक है बाबू साहब, आप जो रात दरबार बोले कहा था हम तैयार है बाबू साहब। हमरा नाम लियो और 100 साल जियो सुखैया। और होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया
तो सोच ले तेरे हक में बहुत बुरा होगा रे, बहुत बुरा होगा। बाबू साहब हम आप सामने होशियारी चालाकी नहीं कर सके बाबू मंत्री जी बोल रीता बोल। अगर ये बात मैं रात दरबार में कहूँ तो क्या मेरे दीपक को छोड़ देंगे? हाँ रीता हाँ, अगर ये बात तुम बाप और बेटी मिलकर शाही दरबार में पहुंचकर महाराज भरत सिंह से कह दोगी कि हमारा वादा है कि तोरा प्रेमी दीपक तोहरा के वापस मिल जाएगा। लेकिन मंत्री जी आप वादे को भूलना नहीं, मेरे दीपक को छोड़ देना। अरे रीता हम छत्री है रे, छत्री छत्री जो कौल करते हैं उसे करके दिखाते हैं। मैं जा रहा हूँ, सुबह होते ही तुम बाप बेटी शाही दरबार पहुंच जाना। होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया क्योंकि अंजाम बहुत भयानक होगा। बाबूजी आखिर दीपक ने क्या किया है जो आज उसके खिलाफ हमें झूठ बोलना पड़ रहा है? बाबूजी बीबे बेटवा कुछ नहीं गया हैं, लेकिन बिटिया मजबूरी में हमको झूठ बोले पड़े बिटिया, क्योंकि जबरदस्ती और बंदूक के बल पे एक सब करवाओ था बिटिया। बाबूजी चलो ये बात मैं रात दरबार में कहूंगी। अगर मेरे दीपक के साथ कोई चाल किया तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी। बाबूजी चलिए बाबूजी। महाराज की जय हो। दरबारी जी राजन। सारी रियासत के लोग भी इकट्ठा हो गए, जी हुजूर। लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। हुजूर अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी, हुजूर आते होंगे, इंतजार किया जाए। चलो इंतजार किया जाता है। आइए सेनापति उत्तम सिंह आइए। महाराज अभी दरबार में 5 मिनट बाकी है और ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरत कल भरी रात दरबार में उपस्थित हो गया ना। आइए सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको भरे दरबार पूरी रियासत के सामने ये गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा हो जो। अरे राघव सिंह, और महाराज रुक जाइए, बहुत क्या कमाल। महाराज रुक जाइए, बहुत क्या सम्मान। और का बेटा लूटता गरीबों का
गुस्ताखी माफ हो। आप तशरीफ लाइए राजन, तशरीफ लाइए। हुजूर, ये महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह, जिनको आप गोल्ड मेडल देकर भारे दरबार